व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, चरण वंदना, सादर प्रणाम। राजा प्रताप भानु कपटी तपस्वी और कालकेतु राक्षस के प्रपंच में फंस चुके हैं। आगे की कथा में देखिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। आप बिरची उपरोहित रूपा, परे उजाई तेहि सेज अनूपा। जागे नृप अन भय बिहाना, देखी भवन अति अचरजुमाना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवहीं जेहि जान नारानी। कानन गयउ बाजी चढ़िते ही, पुर नर नारी न जान्यो केहि। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिरि सोई काजा। जुग सम नृप ही गए दिन रतीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जान उपरोहित आवा, नृप ही मते सब कहि समुझावा। नृप हर्ष पहिचानी गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। आपू बिरची उपरोहित रूपा, और वह खुद रचना की उसने अपनी पुरोहित का रूप बनाकर। परे उजाइते ही सेज अनूपा, और उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। जागयो नृप अन भय बिहाना, राजा सवेरा होने से पहले ही जागा। देखी भवन अति आचरजुमाना, और अपना घर देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो सोया तो उस तपस्वी की कुटिया में था और सोए सोए वो अपने घर पहुंच गया। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, और मुनि की महिमा, जो कपटी मुनि उसे मिला था, वो राजा इसका कपट नहीं जानते। और मन महु अपना अनुमानी, और मन में उन्होंने अनुमान लगाया कि वो कितने महिमावान हैं। उठे गवहीं जहीं जान न रानी, वह धीरे से उठा जिससे रानी जान न पाए। कानन गयो, फिर उसी घोड़े पर चढ़कर। कानन गयो, कानन यानी वन में, गयो बाजे चढ़ते ही, बाजे यानी घोड़ा, घोड़े पर चढ़कर उसी वन में गया। पुर नर नारी न जाने उनके ही, और नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जामजुग भूपति आवा, दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव बाज बधावा, और घर घर उत्सव होने लगे और बधाव बजने लगे कि राजा वापिस आ गए। उपरोहित ही देख जब राजा, जब राजा ने पुरोहित को देखा। चकित बिलोक सुमेरी सोई काजा, तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम नृप ही गए दिन तीनी, राजा को 3 दिन युग के समान बीते। कपटी मुनि पद रहमति लीनी, क्योंकि उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। मुनि पद यानी मुनि के चरणों में, रहमति लीनी, मति यानी बुद्धि, कपटी के चरणों में लगी रही। समय जान उपरोहित आवा, और निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया। नृप ही मते सब कही समझावा, और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार सब विचार उसे समझाकर कह दिए। नृप हर्षेउ पहचानी गुरु, राजा प्रताप भानु बड़े हर्षित हुए। पहचानी गुरु, अपने गुरु को पहचान कर। भ्रम बस रहा न चेत, और
भ्रम के कारण उन्हें चेतना नहीं रही, समझ नहीं सके कि उनके साथ छल हो रहा है। बरे तुरत सत सहस बर, उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। बरे तुरत सत सहस, सत यानी 100, 100, सहस यानी 1000, यानी 5 जीरो हो गई एक के साथ, तो सत सहस यानी 1 लाख बर विप्र यानी उत्तम ब्राह्मणों को, बर यानी उत्तम, विप्र को कुटुंब समेत यानी परिवार सहित निमंत्रण दे दिया। जय सिया राम।